हेलो दोस्तों, आज हम लोग का सेशन है स्टैटिक जीके जो रिलेटेड है करंट अफेयर पे। इसमें हम लोग 2026 और जो इससे रिलेटेड करंट अफेयर हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। तो इस चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए चलते हम लोग आज देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है प्रमुख पदाधिकारी। ठीक है, जो 2026 में अभी तक है वो प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन है वो हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो 15वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? जो 15वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बात किया जाए, उपराष्ट्रपति भी 15वें उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन। उसके बाद प्रधानमंत्री की बात आती है, ये भी 15वें प्रधानमंत्री कौन हुए? नरेंद्र। कौन? नरेंद्र मोदी। याद रखें, तीनों हमारे जो सीट है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तीनों 15वें पदाधिकारी भारत के। ठीक है, इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाए, मुख्य न्यायाधीश जो त्रिपुरा में है वो श्री सूर्यकांत शर्मा है। ठीक है, सूर्यकांत शर्मा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री संजय मूर्ति। श्री संजय मूर्ति। उसके बाद महान्यायवादी श्री आर वेंकट रमन। ठीक है, वेंकट रमन ये भारत के महान्यायवादी हैं। आरबीआई गवर्नर कौन है? श्री संजय मल्होत्रा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। श्री चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी। ठीक है, इसके बाद बीआरओ महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड चेयरमैन कौन है? श्री सतीश कुमार। वित्त सचिव, भारत के वित्त सचिव कौन है? श्री अजय सेठ। उसके बाद हम लोग आते हैं राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? एक पद है। ठीक है, तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति खुद ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा और उप सभापति कौन है? अभी राज्यसभा के उप सभापति कौन है? श्री हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा सदन के नेता कौन है? श्री जेपी नड्डा। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? राहुल गांधी। मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन है? श्री वी रामासुब्रमण्यम। ठीक है, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, और सीबीआई के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? जयपाल सिंह बंगा। ठीक है, एनआईसी के अध्यक्ष कौन है? श्री सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम हेरी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यूनेस्को महानिदेशक कौन है? खालिद अल अनानी। ठीक है, डब्ल्यूएच महानिदेशक कौन है? डॉक्टर एगोजी ओकोंजी आइलवेला। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, ये हमारे इंटरनेशनल संगठन के अध्यक्ष हुए। ठीक है, यहाँ पे देखा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामन। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। बीसीसीआई के अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिथुन मनहास। यूआईडीआई के सीईओ कौन है? मुनेसर कुमार। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी नहीं होता है, लेकिन एक पद होता है। ठीक है, जो भी इसका पीएम के पद पर होंगे वो इसका खुद ब खुद अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। ठीक है, पहले योजना आयोग थे, अब नीति आयोग है। तो नरेंद्र मोदी अभी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? इसका एक पद होता है। ठीक है, यह सुमन बेरी। ठीक है, सुमन के बेरी। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? सीवी आर सुब्रमण्यम।
हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप कुमार तिर्की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल। कैबिनेट सचिव, भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथ। भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी कोबी। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। और भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है। यहाँ तक हम लोग देखें 2026 तक जो करंट पदाधिकारी हुए वो हम लोग देखें। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि मोदी सरकार मैंने जो बीजेपी की सरकार रही अभी है, जो बदले गए नाम है उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्वेश्चन के रिलेट में, जो हमारे एग्जाम में अक्सर यह क्वेश्चन आते हैं। निर्मल भारत अभियान का नया नाम क्या है? स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का नया नाम क्या है? मेक इन इंडिया। इसके बाद नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्राइज का नाम क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राजीव गांधी ग्रामीण वित्तीय योजना का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। स्वावलंबन योजना का नया नाम क्या है? अटल पेंशन योजना। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का नया नाम क्या है? डिजिटल इंडिया। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण का नया नाम क्या है? AMRUT अमृत। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का नया नाम क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का नाम क्या है? मिशन इंद्रधनुष। नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नया नाम क्या है? स्किल इंडिया। ठीक है। स्किल इंडिया। अब इसके बाद आते हैं नेशनल प्रोजेक्ट ऑल सोशल हेल्थ एंड फर्टिलिटी का नया नाम क्या है? चाइल्ड हेल्थ कार्ड योजना। ठीक है। एलपीजी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का नया नाम क्या है? पहल। ठीक है। नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का नया नाम क्या है? भारत नेट। ठीक है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इंदिरा आवास योजना का नया नाम क्या है? पीएम ग्रामीण आवास योजना। राजीव आवास योजना का नया नाम क्या है? पीएम आवास योजना। ये शहरी का। ठीक है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का नया नाम क्या है? पीएम मातृत्व योजना। ठीक है। वंदना योजना। ठीक है। बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन का नया नाम क्या है? पीएम उज्ज्वला योजना। ठीक है। जन औषधि योजना का नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नया नाम क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। NULM। ठीक है। आम आदमी बीमा योजना का नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। हेरिटेज एरिया विकास का नया नाम क्या है? HRIDA हरिरी। नेशनल मेरीटाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नया नाम क्या है? सागरमाला। ठीक है। ICDS सर्विस का नया नाम क्या है? पोषण अभियान। POSHEN अभियान। ठीक है। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट का नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। राष्ट्रीय संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मनरेगा का नया नाम क्या है? VG ग्राम जी। ठीक है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम मनरेगा के बारे में, मनरेगा का नया नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम से भी हो जाएगा, वी जी राम जी। ये नया नाम है, जी राम जी। ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम लोग कुछ देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय क्या है? जेनेवा। इसके अध्यक्ष हुए, महासचिव जो अध्यक्ष हुए, और गिलबर्ट हिंगुओ जो इसके सदस्य हुए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके बाद हम लोग आते हैं इंटरपोल। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। इसका अध्यक्ष की बात किया जाए तो इसका महासचिव जो हुए गुरजन स्टॉक। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 194 सदस्य देश। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट राष्ट्रमंडल।
ओलंपिक, ठीक है। राष्ट्रमंडल जो खेल होता है ओलंपिक का, उसकी स्थापना कब किया गया था? 1931 ईस्वी में। इसका मुख्यालय क्या है? यूके में। और इसका जो अध्यक्ष हुए सर्तो आयोकर बोबचे, और इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? 56, ठीक है। इसके बाद आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया था। इसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क है, और इसका जो अध्यक्ष हुए एंटोनियो गुटेरेस। इसमें कुल देशों की संख्या 193 है। यूएनओ एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से, ठीक है। और इसे जरूर इसे ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। इसकी भी स्थापना 1945 में किया गया था। इसकी जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। और इसका जो महासचिव हुए, अध्यक्ष हुए, वो क्रिस्टियानो जॉर्जिया, ठीक है। ठीक है। अब आते हैं विश्व बैंक। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना भी 1945 में किया गया था। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। इसके अध्यक्ष हुए अजय बांगा। अजय बांगा। इसमें सदस्यों के देश कितने हैं? 189 इसमें सदस्य देश है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे FAO कहते हैं। इसकी भी स्थापना 1945 में किया गया था। इसका जो मुख्यालय है रोम, इटली में है। और इसका अध्यक्ष जो है क्यू डोंगियो, और इसमें 197 देश इसमें सम्मिलित हैं। अब इसमें अगला आते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ICJ। इसकी भी स्थापना 1945 में किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है द हेग में है, नीदरलैंड में। इसका अध्यक्ष है यूजी इवासावा, ठीक है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? 194, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट यूनेस्को। यूनेस्को, इसकी भी स्थापना 1945 में किया गया था। इसकी मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में स्थित है। और इसका जो अध्यक्ष है आंद्रे जोजोली। ये 145 में सदस्य देश है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट आते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में किया गया था। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसका अध्यक्ष जो है प्रमुख कैथरीन रसली। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? 191, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। और इसका मुख्यालय जिनेवा, ठीक है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसका टोजोस अधानोम इसका अध्यक्ष है। और इसमें 194 देश इसमें शामिल है। अब आते हैं नाटो। नाटो जो 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है। इसका महासचिव है मार्क रूटो। और इसमें 32 देश इसमें शामिल हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ, इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। और इसका महाअध्यक्ष है उर्सुला वान डे रेरेन, ठीक है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? 27, ठीक है। अब आते हैं ओपेक। ओपेक, इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया वियना में है। और इसका अध्यक्ष जो है हेथेल अल घिस, जिसमें 12 देश इसमें शामिल है। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1965 ईस्वी में किया गया था। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसका अध्यक्ष अचिम स्टेनर है। और इसमें 187 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एशियाई विकास बैंक, ADB। इसका स्थापना 1966 ईस्वी में किया गया था। और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। और इसका अध्यक्ष है मासातो काडा, ठीक है। और इसमें सदस्य देश 69 इसमें सदस्य देश शामिल हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग दक्षिण सार्क, जिसे हम लोग सार्क बोलते हैं। सार्क, इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में काठमांडू इसका मुख्यालय है, नेपाल में। और इसका महासचिव जो है मोहम्मद गुलाम सरवकर है। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 8 है। आप इसे कमेंट करके बताएं कि इसमें सार्क में इंडिया शामिल है या नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है। 1995 इसका स्थापना हुआ था। जेनेवा इसका मुख्यालय है। और नागोजी ओकोंजो इवेला इसका अध्यक्ष हुए। और 166 इसमें शामिल है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बिम्स्टेक। बिम्स्टेक, इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में किया गया था। और इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है। और इसका महासचिव जो है इंद्रवानी पांड, जो और सदस्य देश इसमें है 7। आप हमें कमेंट करके बताएं कि बिम्स्टेक में भारत शामिल है या नहीं। हमसे 2 क्वेश्चन पूछ चुके हैं, दाछेस और बिम्स्टेक,
जिसे सार्क और बिम्स्टेक बोलते हैं, और इस दोनों में भारत किस में शामिल है, या दोनों में शामिल है। ठीक है, हम लोग आते हैं संघाई सहयोग संगठन SCO। इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय बीजिंग, ठीक है, बीजिंग में स्थित है। इसका महासचिव है झांगा मिंग, जो इसको चीन के हैं। ठीक है, और इसमें 10 देश इसमें शामिल हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। 2002 में इसकी स्थापना किया गया था। द हेग इसके मुख्यालय है और इसकी पियोत्र हाफमैन्ट्रीफी और 144 देश इसमें शामिल हैं। और ब्रिक्स, इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में किया गया था और इसमें संघाई इसकी मुख्यालय है और संगोई रायो कोई इसमें इसके अध्यक्ष हुए और इसमें 10 देश इसमें शामिल हैं। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक हम लोग देखें प्रमुख जो हमारे एस्थेटिक जीके में जो भी इंपॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चन, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखें और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर एक बार 2 बार जरूर देखें। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 में जो हुए हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं G7 शिखर सम्मेलन जो 2025 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। कहाँ? कनाडा में। ये ध्यान रखें कि नाटो का जो शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। ठीक है, COP 30 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। Q20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 47 एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? मलेशिया में हुआ था। एशियो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। एपेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया में हुआ था। बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट है IORA हिंद महासागर रिम एसोसिएशन शिखर सम्मेलन जो श्रीलंका में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2025 में जो शिखर सम्मेलन हुआ इंडिया के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखते हैं जो भारत में जो सम्मेलन हुए वो कहाँ इसके कहाँ स्थान हुआ जहाँ इसका सम्मेलन किया गया था 2025 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2025 कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र 2025 कहाँ हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम। ठीक है, तो क्या क्या चीज हुआ था? ई गवर्नेंस का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापट्टनम और योग दिवस का सत्र 2025 का विशाखापट्टनम, दोनों हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम से। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। स्त्री STRW स्त्री समिट 2025 कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अब पर्यावरण से संबंधित कुछ सम्मेलन जो हुए 2025 में। अब COP 30 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का कहाँ सम्मेलन हुआ था? अबू धाबी। UNCTAD सत्र 2025 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? रॉटरडैम, नीदरलैंड में हुआ था। यूनिवर्सिटी पोस्टल कांग्रेस 2025 कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। ये प्रमुख 2025 में जो सम्मेलन हुए भारत और भारत से बाहर, वो हम लोग इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देख लिए। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब रेलवे के कुछ बदले गए नाम और प्रशिक्षण हम लोग भी देख लेते हैं। सब देखने वाले इतना भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हुबली स्टेशन। हुबली स्टेशन का नया नाम क्या होगा? श्री सिधारूगढ़ स्वामी इसका नया नाम होगा। अब मुगल सराय बहुत प्रख्यात स्टेशन हुए यूपी का, इसका नाम बदल कर क्या गया? दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, अब चर्च गेट का नया नाम क्या होगा? श्री देशमुख। इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया? प्रयागराज। बंगलुरु का नया नाम क्या रहा? क्रांतिवीर संगोली। ठीक है, अब अयोध्या का नया नाम क्या? अयोध्या धाम। ठीक है, जब से राम जी का अयोध्या में राम मंदिर जब से बना है तब से अयोध्या का नाम नया नाम क्या हो गया? अयोध्या धाम। ठीक है, अब नया अगला देखते हैं हम लोग, पाताल पानी का नया नाम क्या होगा? भट्ट्या भीम।
मंडुआ डी का नया नाम क्या हुआ? बनारस। ठीक है। केवड़िया का नया नाम क्या हो गया? एकता नगर। हबीबगंज का नया नाम क्या हुआ? रानी कमलापति। और मियो का बाड़ा से नया नाम हो गया महेश नगर हाल्ट। ठीक है। अभी देखते हैं इसमें कुछ प्रशिक्षण संस्थान जिसमें नाम किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग का जो इसकी स्थान है, इसमें जो इसके संस्थान होंगे कहाँ कहाँ हम लोग देखते हैं। इसमें भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग का इसका स्थान परीक्षण संस्थान कहाँ है? परीक्षण संस्थान कहाँ है? पुणे में स्थित है। भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग का संस्थान कहाँ है? नासिक में स्थित है। परिवहन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार कहाँ? सिकंदराबाद में है। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी कहाँ है? बड़ोदरा में। भारतीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है? सिकंदराबाद। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? जवाल। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर। हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं स्टडी चीजें में। ठीक है। तो इसमें कुछ लास्ट हम लोग का टॉपिक है ब्रांड एम्बेसडर। इसमें कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर उसके कौन कौन इसके कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो हरियाणा राज्य के महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन हुए? शेफाली वर्मा, ये क्रिकेटर है। अब पारादीप फास्टेक्ट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन हुए? राहुल द्रविड़। इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर कौन हुए? संजू सैमसन। इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर संजू सैमसन। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन हुए? शुभांशु शुक्ला। लेडीज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। स्केच ब्रांड एम्बेसडर स्केचर्स मोहम्मद सिराज। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोनम। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अभिनव बिंद्रा। ठीक है। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। झारखंड राज्य पर्यटक के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। राष्ट्रीय पर्यटन अभियान सारा तेंदुलकर। ठीक है। इसके बाद हथकरघा उद्योग जो उड़ीसा में है, इसका ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत सुकन्या सोनोवाल। ठीक है। इसके बाद बिहार चुनाव के स्वीप आइकॉन नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। ठीक है। डिटोल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत किसे? अनिल कुंबले को। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ब्रांड एम्बेसडर किसे? कंगना रणावत को। फिट इंडिया आइकॉन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 2026 में इसका T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। ठीक है। टोनको पैंट्स के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर रवीना टंडन। ठीक है। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर टीवी। ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर। इस सेशन में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, बहुत सारे ऐसे संरक्षण देखें, नया नाम बदले देखें और नई नई नियुक्ति के बारे में हम लोग देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।